बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फिजा रियाज और मैं हूँ आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें होंगी तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की बात शराइत पूरी नहीं कर सका। IMF ने पाकिस्तान के 7वें और 8वें इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मुआशी शरह नमू 3.5% तक रहने, जबकि बजट खसारा GDP का 4.4% तक रहने का इम्कान है। महंगाई की शरह 20% के करीब तक रहेगी। में महंगाई की शरह 20% तक रहेगी। महंगाई बढ़ने से मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरे हो सकते हैं। IMF ने खबरदार कर दिया। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत में जून 2023 तक तौसी कर दी। जायजा रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान ने 7 स्ट्रक्चरल अहदाफ पर अमल नहीं किया, 2 कारकर्दगी शराइत पूरी नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से फ्यूल सब्सिडी खत्म की गई, लेवी का निफाज किया गया, स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने मालियाती शोबे के इस्तेकाम के लिए इकदामात की यकीन दहानी कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जारी खातों का खसारा 2.5% तक रह सकता है। माली साल के इख्तिताम पर कर्ज बिलहाज GDP 72.1% तक रहने का इम्कान है। मुआशी शरह नमू 3.5%, जबकि बजट खसारा GDP का 4.4% तक रहने का इम्कान है। IMF ने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बरकरार रखने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई के शोबे को मजबूत बनाने का मुतालबा किया है। टैक्स रेवेन्यू और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे पर भी जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने मुआशी मसाइल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया है। कहते हैं कि इमरान खान ने हुकूमत जाने से पहले जानबूझकर IMF से मुआहदा तोड़ा। इसी हरकत के बाइस आलमी मालियाती इदारा नया मुआहदा करने को तैयार नहीं था। मगर फिर आपने वही किया कि आप ग्रोथ लेकर आए, और जब ग्रोथ लेकर आए और 5% के ऊपर ग्रोथ गई तो फिर वापस आ गए। $17.5 बिलियन का पिछले साल करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। जब हम हुकूमत में आए तो $10.8 बिलियन थे या $10.3 बिलियन थे इनफैक्ट, और सामने $21 बिलियन का इस साल रवा माली साल में पैसे देने थे। पिछले साल के 3 महीने के अंदर आपको $2-4 बिलियन देने थे। तो फिर हमको नजर आ रहा था कि ये कंट्री जो है वो पक्का डिफॉल्ट करेगा, और IMF से आपने मुआहदा तोड़ा था तो IMF बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो दैट वाज द अदर प्रॉब्लम। सैलाब से बचने वालों का महंगाई से बचना मुहाल हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई 49 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। महंगाई 27% से तजावुज कर गई है। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। आटा, घी, खुर्दनी तेल, बिजली, पेट्रोल, सब्जियां, फल, हर चीज की कीमतों ने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की GHQ में मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया है। आर्मी चीफ ने बरतानिया की हिमायत का शुक्रिया अदा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की GHQ में मुलाकात हुई है। ISPR का ऐसा बताना है, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाब से पैदा होने वाली तबाही पर दुख का इजहार भी किया है। जावेद बलोच हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जावेद, इस मुलाकात के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, आज बरतानवी हाई कमीशन ने मुलाकात की है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। इस दौरान बाहमी तल्लुकात पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया, दो तरफा तल्लुकात जो है उन्हें मजबूत बनाने के भी तबादला ख्याल किया गया। जबकि इसके साथ साथ बरतानवी हाई कमीशन ने अफसोस का इजहार किया, गहरे दुख का इजहार किया कि जो सैलाब में तबाहकारियाँ हुई हैं, जिन फैमिलीज की जो है जानी माली नुकसान हुआ है, उस पर अफसोस का इजहार किया गया और बरतानिया की तरफ से अपनी मुकम्मल हिमायत का भी यकीन दिलाया गया। इसके साथ साथ जो सैलाबजदगान की इमदाद के लिए कोशिशें की जा रही हैं पाक फौज की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, उसको भी सराहा गया, उसकी तारीफ की गई कि जिस तरह बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि बरतानवी हाई कमीशन ने जो दो तरफा तल्लुकात है उन्हें मजीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। ठीक है जावेद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब मजीद 19 जाने ले गया है। अमवात की कुल तादाद 1186 हो गई है। NDMA ने नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्क भर में 7,36,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। 7,33,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए हैं। 5,056 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई, 346 पुल टूट गए। वजारत माहौलियात के मुताबिक पाकिस्तान का 17% हिस्सा ज़ेर-ए-आब है।
उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित और ग़िज़र के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, इंतज़ामिया से सैलाब के बाइस होने वाले नुकसान पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आज़म ने शिशपर ग्लेशियर हुंजा के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। मुनहदिम होने वाले मकान के मालिकान को फ़ी कस 8 लाख रुपए, जबकि जुज़वी मुतासर होने वाले मकानों के मालिकान को फ़ी कस 5 लाख मालियत के चेक दिए गए। और अब बात करेंगे एक बाहिम्मत किसान की। मर्दान का रिहायशी माजूर किसान 4 सद्दा में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुंच गया। किसान अपनी मदद आप के तहत सैलाब ज़दगान में खाना तकसीम कर रहा है। इस बाहिम्मत किसान के हवाले से मज़ीद बताएंगे जमील खान। जी बिल्कुल, मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले जिस्मानी माजूरी का शिकार असद इस वक्त 4 सद्दा में मौजूद है और अपनी मदद आपके तहत सैलाब ज़दा लोगों की मदद करने यहाँ आए हुए हैं। पूरी सूरत हाल बताइएगा जी, और लोग कितनी मुश्किल में इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त 4 सद्दा के शहर सरदरियाब, जो यहाँ पे सरदरियाब में गुलशन आबाद एक गाँव है जो सैलाब से इफेक्टेड है, और यहाँ पे इस जज्बे से आए कि मतलब ये भी हमारे मुसलमान दोस्त थे और फिर पाकिस्तानी है, तो इस जज्बे से आए कि डिसेबिलिटी को एक साइड पे रखते हुए, डिसेबिलिटी कोई डिसेबल नहीं होता, बस काम हो तो दिल से होना चाहिए। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे एक मौका दिया खिदमत का। डेली बेस पे ये जो गाँव है इसको हमने मतलब वो किया हुआ है, मतलब सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे मेरे ख्याल से आज तक कोई मतलब नहीं पहुँचा। जिस वक्त तो अपनी टीम भी यहाँ पे बनाई और उनकी मदद से मुतासरीन की खिदमत भी करें, साथ साथ वो पैगाम भी दे रहे हैं मुखियर अफराद से और हुकूमत से कि जो मुश्किल में फंसे हैं सैलाब ज़दगान तो उनकी मदद करें। लेकिन इस वक्त वो खाना तकसीम कर रहे हैं और कहते हैं कि आइंदा चंद दिनों तक ये सिलसिला उनकी जानिब से जारी रहेगा। जी, लाइनें लग जाएं। आज जो गाड़ियां जा रही हैं, बसें जा रही हैं, ट्रक लेकर जा रहे हैं सामान, अरे भाई अगर पेट्रोल श्रीलंका की तरह खत्म हो जाता, आपकी साजिश कामयाब हो जाती, तो ये सामान कैसे पहुंचता उन लोगों के पास जिनके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को छत नहीं है। आप कामयाब हो जाते। आपकी कामयाबी ये थी कि मुल्क बर्बाद हो जाता। और आपने पंजाब में मोहसिन लगारी साहब को कहा और उन्होंने उस रिकॉर्डिंग के अंदर कहा कि भाई इससे सल्तनत, इससे रियासत तबाह हो जाएगी। तो आपने कहा, जवाब में शौकत तरीन साहब ने कहा कि ऐसी रियासत को क्या करना जहां पे हमारे सरदार के खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हो। गारत हो जाए ऐसी, गारत हो जाए ऐसा मुल्क जहां पे हमारे सरदार के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इस वजह से पूरा मुल्क गारत कर दो। और वो जो जलसे में कहा करते थे कि आग लगा दो, बहा दो, तोड़ दो, जला दो, कर दिया ना। अपने तौर पे तो आपने कर दिया, हुआ या ना हुआ ये तो अल्लाह भी ऊपर बैठे हैं ना, अल्लाह ताला भी तो ऊपर बैठे हैं, आपसे ऊपर भी तो कोई है। अगरचे आपकी रऊनत तो कहां तक जाती, किसी को आप शिर्क का कहते हैं, किसी को आप कहते हैं कि जिस तरह नाउज़ बिल्लाह पैगंबरों को मुकर्रर किया गया वगैरह वगैरह, बगैर उसमें गए हुए आपसे ऊपर भी तो कोई ताकत है। मगर आपने तो एक दफा साजिश कर डाली ना, तो किसका नाम लेंगे। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, फवाद चौधरी और शीरी मजारी की इदारों के खिलाफ तकारीर से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कमीशन तश्कील देने और रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने वालों पर पाबंदी आयद करने की इस्तदा की गई है। 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को समाअत करेगा। इसी बारे में जहांजेब अब्बासी की रिपोर्ट। इमरान खान, फवाद चौधरी और शीरी मजारी हाजिर हों। सुप्रीम कोर्ट ने इदारों के खिलाफ तकरीर करने के मामले पर दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मजहर आलम नकवी पे मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तिता की गई कि इमरान खान और PTI रहनुमा अपने बयानात से मुसलसल कौमी इदारों और रियासत को कमजोर कर रहे हैं। इदारे कमजोर हुए तो गैर मुल्की साजिश कामयाब हो सकती है। अदालत उज़्मा तकरीर करने वालों की
तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे, रियासती इदारों और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने वालों पे पाबंदी आयद करे। दरख्वास्त में इमरान खान की 4 जून को की जाने वाली तकरीर का हवाला भी दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से मजीद इस्तता की कि PTA, पैमरा और FIA को रियासत मुखालिफ बयानात की तशहीर रोकने का पाबंद किया जाए। दरख्वास्त में इमरान खान, फवाद चौधरी, शीरी मजारी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, PTA, पैमरा और FIA को फरीक बनाया गया है। प्रोडक्शन टीम के साथ जहांजेब अब्बासी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर PTI रहनुमा शहबाज गिल ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 9 अगस्त को थाना कौसार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। अडियाला जेल और पिम्स के मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दरखास्त गुजार पर तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं। उधर लाहौर की सेशन कोर्ट ने पंजाब असम्बली हंगामा राय केस में अता तारर की 14 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अता तारर को 50,000 की जमानत मुचलके जमा कराने का हुक्म। दौरान समात लीगी रहनुमा ने अदालत में बयान दिया कि हंगामा राय के रोज वो तो ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद कुछ बात करें सियासी पावर शो की, तो गुजरात में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। ज़हूर इलाही स्टेडियम में स्टेज सज गया है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा जलसे की तैयारियों के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुजरात के ज़हूर इलाही स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर आज PTI के कायद इमरान खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इस वक्त जो पंडाल जो है वो सज चुका है और यहाँ पे जो सिटिंग कैपेसिटी है साइडों पे ज़हूर इलाही स्टेडियम की, वो तकरीबन 25,000 के करीब जो है। इसके अलावा बाकी ये ग्राउंड है, यहाँ पर भी 40 से 50,000 बंदा जो है वो अगर खड़ा हो तो आ सकता है, लेकिन चेयर जो हैं वो तकरीबन हमें 10,000 के करीब नज़र आ रही हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं। तो ये की जा रही है कि ये पंडाल तकरीबन पूरा भर जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 4 गेट एंट्री के लिए, इसके साथ DJ का भी सिस्टम जो है वो लगा दिया गया है। और ये मेरे पीछे इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो शाम को 6 बजे जो है वो जलसे का टाइम दिया गया है। जी, मुल्क भर में सैलाब से तबाही हुई, लेकिन इमरान खान जलसों में लगे हुए हैं। जलसे जुलूसों का मकसद इंसाफ का निज़ाम पर दबाव डालना है, ये कहते हैं नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी, जो कि फैसलाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने शहबाज गिल से बगावत का ऐलान कराया, खातून जज को सरेआम ललकारा। तोशा खाना की तफसीलात अवाम को मालूम हो जाएं, इनकी आंखें खुल जाएं। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि अब चेयरमैन PTI पर तौहीन अदालत का वही कानून लगेगा जो लीगी रहनुमाओं पर लगाया गया था। ब्रेक के बाद बात करते हैं कि कराची में बारिश के बाद सफाई ना होने से वबाई अमराज फूट पड़े हैं। रोजाना हजारों मरीज अस्पताल पहुंचने लगे हैं, इनमें बच्चों की तादाद ज्यादा है। डॉक्टर्स ने वालिदैन को एहतियात और हिफाजती टीके लगवाने का मशवरा दे दिया है। शफकत अजीज रिपोर्ट करेंगे। कराची में हालिया बारिशों के बाद शहर में गंदगी और गलादत से वबाई अमराज फूट पड़े। रोजाना हजारों की तादाद में मरीज मुख्तलिफ अस्पताल आ रहे हैं, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की है। हैजा, गैस्ट्रो, इसहाल समेत पेट और सीने के अमराज के साथ मरीज कराची के सिविल अस्पताल का रुख कर रहे हैं। हम माओ को ही समझाते हैं कि बच्चों को साफ सुथरा रखें, उनको पानी उबाल के दें, घर की चीज़ें बना के दें, बाहर की चीज़ों से परहेज करें, मच्छरों से भी बचाएं बच्चों को। घर में इसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर करें, अपने घर के पास गंदा पानी जमा ना होने दें। सिविल अस्पताल कराची ने इलाज के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म कर दी। अभी आप हमारी पर्ची पे जाएंगे तो ज्यादातर ऐसे ही पर्चियां बन रही हैं, ज्यादातर जो इंटीरियर से लेकर आए हैं उसको हम NIC नहीं मांग रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि वालिदैन बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं। कराची में हालिया बारिशों के बाद वबाई अमराज में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को घर में बनी हुई अशिया खिलाएं और पानी उबाल कर इस्तेमाल करें ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। कैमरामैन जमशेद अली के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज़ कराची। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।